हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बहुत बढ़िया फिजिक्स के बारे में एक स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं। व्हाट इज फिजिक्स। बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स समझ में नहीं आता है, फिजिक्स होता है क्या है, फिजिक्स पढ़ते क्यों हैं, फिजिक्स को लाया किस लिए गया। तो चलिए बिना टाइम गैप किए, बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। मैं रंजीत कुमार, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल फ्यूचर जोन में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स क्या है। देखिए, फिजिक्स साइंस की एक ब्रांचेज है, शाखा है, टहनी है, जिसमें हम लोग नेचर के नियमों को समझने के लिए या नेचर से जो जुड़ी इवेंट है उसको समझने के लिए स्टडी करते हैं। जैसे हम एक लाइन डिफिनेशन बोलते हैं, आप बहुत ध्यान से केयर करके सुनिएगा। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब ये जो टहनी है, फिजिक्स जो शाखा है वो साइंस की शाखा है, ठीक है। और साइंस के नेचुरल वाले पार्ट की शाखा है। तो नेचुरल वाले पार्ट की शाखा है, तो आप समझ ही रहे हो कि हम लोग जो भी इसमें जो भी चीज़ों के स्टडी करेंगे वो नेचर से रिलेटेड रहेगा। तो फर्स्ट लाइन में हम लोग ए डिफिनेशन को ऐड करेंगे कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, इन विच वी स्टडी अबाउट, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं नेचर। नेचर मतलब होता है आपका प्रकृति या नेचुरल। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, मतलब प्रकृति या प्राकृतिक से जुड़ी जो घटनाएं हैं, जो भी इवेंट्स है, फिनोमेनन्स है, उसको हम लोग जहाँ स्टडी करते हैं वो वाले फिलॉसफी या वो वाले सब्जेक्ट को हम लोग फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है। यानी सीधा सीधा फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल इवेंट। आपको नेचर भी लेना है, नेचुरल इवेंट भी लेना है। जैसे आपके आसपास में एयर फ्लो कर रहा है तो ये नेचुरल इवेंट है, ठीक है। अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 44-45 डिग्री के आसपास में है, तो ये नेचुरल इवेंट है। इसको हम लोग जनरल तरीके से यानी आर्टिफिशियल तरीके से बैलेंस नहीं कर सकते। तो इन इवेंट्स को हम लोग जिस सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। देखिए, फिजिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड का ट्रांसलेशन है। मतलब फिजिक्स की जिस शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिस शब्द से इसको ट्रांसलेट किया गया, उसका ओल्ड नेम जो था ना वो फ्यूसस था, ठीक है। सीधे सीधे आप बोलिएगा कि फिजिक्स जो है ना, फ्यूसस का एक रूपांतरण सब्जेक्ट है, यानी फ्यूसस एक ग्रीक वर्ड है। यही फ्यूसस नामक वर्ड से हम लोग फिजिक्स को ढूंढ के लाए। देखिए, फ्यूसस का मतलब भी वही होता है जो फिजिक्स का मतलब होता है। फ्यूसस का मतलब होता है नेचर और नेचर से रिलेटेड नॉलेज। फिजिक्स का मतलब वही होता है नेचर एंड नेचर से रिलेटेड इवेंट। फिजिक्स नेचर के नियमों को सॉल्व करता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। रिचर्ड साहब का एक बहुत अच्छा थ्योरी है, जितने भी नेचर्स के नियम हैं, प्रिंसिपल्स हैं, या फिर उसको हम लोग डेरिवेट करते हैं, इन सारे चीज़ों को जिस सब्जेक्ट में हम लोग कलेक्ट करके रखे हुए हैं उसी को हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। यानी सीधा सीधा आपको याद रखना है, फिजिक्स में जितने भी नेचर्स के प्रिंसिपल हैं ना, उसको यह डेरिवेट करता है। और इसीलिए डेरिवेट करने के लिए अपने साथ एक सब्जेक्ट को रखता है जिसे हम लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स। याद रखना है, फिजिक्स ये साइंस का एक ऐसा पार्ट है जो प्रिंसिपल के नियम को ढूंढता है और मैथमेटिक्स के द्वारा इसे डेरिवेट करता है। तो हम लोग फिजिक्स को अपने भाषा में साइंस के किंग बोलते हैं और मैथमेटिक्स को अपने भाषा में साइंस की क्वीन बोलते हैं। क्योंकि प्रिंसिपल, जो भी नेचर के प्रिंसिपल है, उसको डिस्कवर कौन करता है? फिजिक्स। और डेरिवेट कौन करता है? मैथ। ये दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, एक किंग है, दूसरा क्वीन है। दूसरी बात जानिए, हम लोग फिजिक्स को स्टडी कैसे करते हैं। तो फिजिक्स को हम लोग दो तरह से स्टडी करते हैं। पहला तरीका ये है कि हम लोग एक बेस मॉडर्न के आधार पर रखे हुए हैं, ठीक है, और दूसरा बेस क्लासिफाई यानी क्लासिफिकेशन के आधार पर रखे हुए हैं। तो जो क्लासिकल फिजिक्स है वो ये बतलाता है कि हमारे फिजिक्स में जो भी नियम या जो भी रूल्स या एप्लीकेशंस इसके पहले इवेंट्स किए गए हैं या डिस्कवर किए गए हैं, मतलब 1900 के पहले जो भी हमारे नेचर के प्रिंसिपल या लॉज या सूत्र डेरिवेट किए गए हैं, उसका जो कलेक्शन है हम क्लासिकल फिजिक्स में रखेंगे। यानी वो वाले ब्रांच को हम क्लासिकल फिजिक्स कहेंगे। अगर आपको इसको डिफाइन करना रहे तो सीधे सीधे बोलिए, क्लासिकल फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस फिजिक्स, ठीक है, जिसमें हम लोग ये 1900 के पहले वाले जितने इन्वेंशन, डिस्कवर या एप्लीकेशन है उसको स्टडी करेंगे। और दूसरा हम लोग मॉडर्न बेस पर रखे हुए हैं। तो मॉडर्न बेस वाला फिजिक्स जो है आपको क्या बोलता है कि जो 1900 के बाद में जो खोज हुआ है इसको हम लोग बिफोर मान लेते हैं, इसको हम लोग आफ्टर मान लेते हैं।
और 1900 के बाद में जो भी इन्वेंशन हुए, जो भी एप्लीकेशंस आए, जो भी रूल्स आए, उसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में स्टडी करेंगे। जैसे दो चीज़ समझिए, आपको लॉ ऑफ मोशन 1686 में दिया गया था, यानी 1900 के पहले दिया गया था, तो आप उसे कहाँ स्टडी करेंगे? क्लासिकल फिजिक्स में स्टडी करेंगे। आइंस्टीन का थ्योरी 1905 से स्टार्ट हुआ, बहुत दिन तक चला, 1916 तक चला, तो इसको हम लोग कहाँ स्टडी करेंगे? मॉडर्न फिजिक्स में करेंगे। तो जो भी इन्वेंशन, जो भी रूल्स, जो भी एप्लीकेशन, जो भी फार्मूला इसके पहले आए, 1900 के पहले डेरिवेट कर लिए गए या खोज लिए गए, उसको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में स्टडी करते हैं। आई मीन वो वाला फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स कहलाता है। और जो भी फिजिक्स इसके बाद आए, जैसे इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, प्रोटॉन का खोज हुआ, न्यूट्रॉन का खोज 1932 में चैडविक साहब ने किए, तो इसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में स्टडी करते हैं। एलईडी बल्ब, एलसीडी वगैरह जो भी इन्वेंशन थे वो 1900 के बाद हुए, तो उसको हम लोग, उसके प्रिंसिपल को हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब देखिए, दो तरह के फिजिक्स, तो दो तरह के फादर निकलेंगे इनके। तो जो क्लासिकल फिजिक्स है, जनरल फिजिक्स है, उनके जो फादर है ना, वो सर आइजैक न्यूटन साहब हैं। बहुत सुंदर नाम, ठीक है। और इनके जो हैं वो हैं आइंस्टीन सर हैं। तो आइंस्टीन सर, न्यूटन सर, कारण है कि क्लासिकल फिजिक्स में बहुत सारे जो थ्योरी ऐड किए वो न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया है। बहुत सारे अच्छी डेरिवेशंस, अच्छे थ्योरी, अच्छे लॉज वगैरह जो है वो न्यूटन साहब के द्वारा दिए गए हैं। मॉडर्न फिजिक्स का तो पूरा भार आइंस्टीन को दिया गया है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में जो बहसें शुरू हुई थी वो सबसे पहले आइंस्टीन साहब की बहस थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। तो इस तरह से हम लोग फिजिक्स को दो पार्ट में बांटे हुए हैं इजीली समझने के लिए। ये बहुत पुराने वाले रूल्स हैं, ये जो नए वाले रूल हैं जो हमारे मॉडर्न युग में आए, उसको मॉडर्न फिजिक्स बोलेंगे, पुराने वाले को क्लासिकल फिजिक्स बोलेंगे। क्लासिकल फिजिक्स के जो फादर है वो न्यूटन है, और मॉडर्न फिजिक्स के जो फादर है वो आइंस्टीन है। आई होप हमें ऐसा लग रहा है कि आपको वीडियो में फिजिक्स का जो डिफिनेशन था या फिजिक्स की जो बेसिक जानकारी थी वो समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू।